स्वागत करते हैं एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों को सोडियम एकेडमिक इस नए यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं रासायनिक बलगतिकी के कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान 5.5 गुणे 10 की घाते -14 प्रति सेकंड पाया गया। इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना कीजिए। प्यारे साथियों, आपको बता दें कि अर्ध आयु की गणना इसमें पूछ रहा है, तो अर्ध आयु को हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसमें दिया है के का मान, अर्थात वेग स्थिरांक लिखेंगे। चूंकि वेग स्थिरांक के बराबर 5.5 गुणे 10 की घाते -14 प्रति सेकंड पूछा। इसमें टी हाफ अर्थात अर्धायु टी हाफ बराबर क्वेश्चन मार्क। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु और वेग स्थिरांक में क्या संबंध होता है, तो बता दें आपको। देखिए, के बराबर 0.693 बटे टी हाफ, ये वेग स्थिरांक और अर्ध आयु में संबंध होता है। हमसे पूछ रहा है इसमें अर्ध आयु, तो इसको हम लिख सकते हैं टी हाफ अर्थात अर्धायु बराबर 0.693 बटे के क्या है? हमारा वेग स्थिरांक है। तो के का मान इसमें देखिए दिया है, कितना दिया है? ये दिया है 5.5 गुणे 10 की घाते -14, तो 0.693 और के स्थान पर हम लिख सकते हैं 5.5 गुणे 10 की घाते -14। देखिए, आगे बराबर के नीचे बराबर कर देंगे। इधर दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक, नीचे दशमलव के बाद 1 अंक, अर्थात ऊपर 2 अंक ज़्यादा है, इसलिए हम दशमलव हटा देंगे। और दशमलव हटाने के बाद हम यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे। 2 जीरो बढ़ाने के मतलब 10 की घात 2 बढ़ा देंगे। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 693 बटे 55 गुणे 10 की घाते -14 और इधर 2, तो ये हो जाएगा -12। और इसको हम 5 से काट सकते नहीं हैं, ये 5 से तो कट जाएगा, लेकिन इसको 5 से नहीं काटेंगे। देखिए, इसको हम काट सकते हैं किससे? 11 से। तो ये हो जाएगा 11 पचे 55 और ये हो जाएगा 11 छक्का 66 और 11 ताए 33। ये हमारा बचा 63 बटे 5 और ये नीचे 10 की घाते -12 है, तो ऊपर चला जाएगा 10 की घाते 12। अब इसको 63 बटे 5, ये कटेगा नहीं, हम 5 से 63 में भाग दे देंगे। 5 एक कम 5, 6 में से 5 गए 1, यहाँ बचा 3, 3 उतार लेंगे, हो जाएगा 5 दूनी 10, कट जाएगा। यहाँ 3 दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 छक्का 30, तो इसको हम लिखेंगे 12.6 गुणे 10 की घाते 12। यदि आप इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहते हैं, तो वैज्ञानिक संकेतन होता है दशमलव पहले 1 अंक, तो यहाँ दशमलव पहले 2 अंक है, 1 अंक इधर शिफ्ट कर देंगे बाएं। जब 1 अंक शिफ्ट कर देंगे दशमलव, तो पावर 1 बढ़ जाएगी, 12 पावर है, तो 1 पावर बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा 13 और इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर निकल कर आ गया कि अर्धायु कितना आया? 1.26 गुणे 10 की घाते 13। हमारा अगला क्वेश्चन है, SO2 Cl2 को
अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए, SO2Cl2 कोई पदार्थ है जो अपनी प्रारंभिक मात्रा का 60 मिनट में आधी मात्रा रह जाता है। तो कह रहा कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितना कह रहा, 60 मिनट में आधा वियोजित होता है, मतलब 60 मिनट में आधा बचता है, मतलब ये जो 60 मिनट दिया है ये अर्ध आयु दिया है। तो अर्ध आयु दिया है तो हम लिख देंगे कि अर्ध आयु को टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अर्ध आयु बराबर दे दिया है 60 मिनट। पूछ रहा वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक को के से प्रदर्शित करते हैं, के बराबर क्वेश्चन मार्क। चूंकि अभिक्रिया किस कोटि की है, प्रथम कोटि की है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु और वेग स्थिरांक में संबंध लिख लेंगे। तो लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र होता है के बराबर 0.693/टी हाफ। टी हाफ बच्चों अर्ध आयु दिया है तो 0.693 लिखेंगे। टी हाफ के स्थान पर 60 मिनट लिख देंगे। बराबर के नीचे बराबर करते चले जाएंगे। दशमलव के बाद 3 अंक है तो ऊपर से दशमलव को हटाकर हम नीचे 3 जीरो बढ़ा देंगे। 1 लिखने के बाद ये हमने 3 जीरो बढ़ा दिया। इसको जब आगे हल करेंगे तो बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे। 693 करेंगे, 6 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। इधर देखिए दशमलव हटाने के बाद हमारे पास ये 3 जीरो आ गया है। 1 जीरो पहले से था तो हम 10 लिख देंगे। 4 पावर चढ़ा देंगे क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 जीरो हैं। फिर बराबर के नीचे बराबर करते चले जाइए। अब इसको काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ऊपर बचा 231, नीचे बचा 2। ये 10 की घाते 4 नीचे प्लस में है, ऊपर ले जाइए 10 की घाते -4 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ भाग दे देंगे। 2 से 231 में भाग देंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, कट जाएगा, बचा 3। 2 एक कम 2 फिर करेंगे, 3 में से 2 गए, बचा 1। 1 को उसी तरह उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, जाएगा 5 बार। 2 पंचे 10, कट गया 1, फिर उतारिए। भाग नहीं जा रहा, यहाँ पर लगाइए दशमलव, यहाँ बढ़ाइए 0। अब ये हो जाएगा 2 पंचे 10, कट गया, बचा आपके पास 115.5 गुणे 10 की घाते -4। अब देखिए इसको हमें लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में। वैज्ञानिक संकेतन में लिखने का मतलब है दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए। यहाँ दशमलव के पहले है 2 अंक, तो इसको हम 1 अंक ले आएंगे। जब 1 अंक लाएंगे तो कैसे होगा, देखिए आप बराबर के नीचे बराबर कर दीजिए। दशमलव के पहले 3 अंक है तो 2 अंक बाएं चले आइए। 2 अंक बाएं आने का मतलब दशमलव हमारा 1 और 1 के बीच लग जाएगा। जब हम दशमलव बाईं तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर में हम प्लस करते हैं। कितना प्लस करते हैं, जितने अंक बाएं जाते हैं। यहाँ हम थे, यहाँ से उठकर यहाँ आए, मतलब 2 अंक बाएं गए तो 2 हम इसमें जोड़ देंगे। फिर बराबर के नीचे बराबर करेंगे। फिर 1.155 लिखेंगे।
गुणे 10 की घात देखिए -4 + 2 का मतलब हो जाएगा -2। अब इसका मात्रक हो जाएगा प्रति। अब प्रति के आगे क्या लिखना है देखिए आगे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अर्धायु मिनट में दिया है तो वेग स्थिरांक हमारा हो जाएगा प्रति मिनट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और इसका आंसर आया 1.155 गुणे 10 की घाते -2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अर्ध आयु की गणना कीजिए। आपको नीचे 3 वेग स्थिरांक दिए हैं। पहला दिया है 200 प्रति सेकंड, दूसरा दिया है 2 प्रति मिनट, तीसरा दिया है 4 प्रति वर्ष। तो आपको इसमें क्या निकालना है? अर्धायु वेग स्थिरांक दिया है, कह रहा वेग स्थिरांक से अर्धायु की गणना कीजिए। तो हम पहला लेते हैं, पहला वाला 200 प्रति सेकंड। तो ये दिया है वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक मतलब के बराबर 200 प्रति सेकंड। आपसे पूछा है अर्ध आयु, तो अर्ध आयु टी हाफ बराबर क्वेश्चन मार्क। अर्धायु पूछ लिया है तो चूंकि अभिक्रिया कौन से दिया है? प्रथम कोटि की, तो लिख लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। हमें निकालना है टी हाफ, तो लिखेंगे टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। अब कुछ नहीं करना है, बराबर के नीचे बराबर करते जाना है। 0.693 लिखेंगे। के का मान यहाँ दिया है 200, तो ये हम लिख देंगे 200। फिर बराबर के नीचे बराबर, इधर दशमलव के बाद 3 अंक तो लिख देंगे हम 2 के बाद 2 जीरो तो पहले से। जब हमने यहाँ दशमलव को हटा दिया तो दशमलव के बाद 3 अंक थे, तो 3 जीरो और बढ़ा देंगे। फिर बराबर के नीचे बराबर करेंगे 693। उसी तरह 2 को फिर लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह बनाएंगे, 10 लिखेंगे, फिर गिनती गिनेंगे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो का मतलब 10 की घाते 5। फिर बराबर के नीचे बराबर 693 उसी तरह बटे 2। नीचे 10 की घाते 5 है, ऊपर जाएगा तो 10 की घाते -5 हो जाएगा। अब 2 से 693 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 9 उतारेंगे, फिर 2 चौक 8, 9 में से 8 गए, 1 यहाँ 3, 2 छंग 12, 3 में से 2 गए, 1 यहाँ लगाएंगे, दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे 0, फिर जाएगा 5 बार, 2 पंचे 10। फिर बराबर के नीचे बराबर, ये भाग देने पर आया है 346.5 गुणे 10 की घाते -5। अब देखिए इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखा जाएगा?
वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए दशमलव के पहले 1 अंक होना चाहिए। यहाँ दशमलव के पहले 3 अंक है, तो दशमलव के पहले 1 अंक लेने के लिए हम दशमलव 3 और 4 के बीच में लगा देंगे 3.465 गुणा उसी तरह 10 उसी तरह -5 उसी तरह। जब दशमलव बाएं शिफ्ट होता है बाएं तरफ, तो जितने अंक बाएं भागता है उतने अंक हम जोड़ देते हैं। दशमलव बाएं 2 अंक गया तो इसमें 2 जोड़ दिया जाएगा। 2 जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 3.465 और गुणे 10 की घाते -3। -5 में से 2 घट जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन मात्रक क्या लिखेंगे? मात्रक इसमें दिया था प्रति सेकंड, ये देख लीजिए। मात्रक वेग स्थिरांक दिया था प्रति सेकंड, तो समय का मात्रक लिखने के लिए प्रति को हटाकर सेकंड लिख दीजिए। ये लिख दिया हमने सेकंड, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब देखिए इसी में एक पार्ट और था, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में ये बी वाला पार्ट, ये बी वाला पार्ट, बी वाले पार्ट में क्या दिया है? 2 प्रति मिनट। इसमें जो वेग स्थिरांक दिया है, वेग स्थिरांक मतलब के दिया है, के का मान 2 प्रति मिनट दिया है। इसमें भी पूछा अर्ध आयु, तो उसी तरह लिख लेंगे। अर्ध आयु को टी हाफ से, टी हाफ बराबर क्वेश्चन मार्क। अभिक्रिया प्रथम कोटि के, तो उसी तरह लिख लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और समय में संबंध क्या होता है। देखिए संबंध होता है के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। हमें निकालना है टी हाफ, तो इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, बराबर के नीचे बराबर 0.693 को उसी तरह बटे के का मान लिखना है 2। अब आगे करेंगे। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव ऊपर से हटाकर नीचे 3 जीरो बढ़ा देंगे। फिर इसको हम लिखेंगे बराबर के नीचे बराबर 693 बटे 2 गुणे 10 की घाते 3, क्योंकि यहाँ 3 जीरो तो इसको हमने घात के रूप में लिख दिया। फिर इसको हम बराबर के नीचे बराबर करेंगे 693 गुणे 10, ये घात माइनस प्लस में है नीचे, तो ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, बटे हो जाएगा 2। अब बच्चों क्या करना है? इसी तरह हमें 2 से 693 में भाग दे देना। अगर हम यहाँ भाग दे दें यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 693 ये हो जाएगा 2 एकम 2, या तो फिर 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा 6 कट जाएगा, 9 2 चौक 8, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 3, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, लगभग यही हो जाएगा। 346.5 और गुणे 10 की घाते -3। उसके बाद आगे हमें इसको लिख लेना है वैज्ञानिक संकेतन में,
तो 3.46 और गुणे 10 की घाते -1। इधर 3 अंक था तो हमने 2 अंक शिफ्ट कर दिए तो +2 हो गया। इसका मात्रक हो जाएगा मिनट। तो बी वाले के ये आंसर हो गया। अब सी वाला कहिए तो यहीं पर सॉल्व कर दें। देखिए सी वाला क्या कह रहा है, यहीं पर देख लेते हैं। जगह तो हमारे पास ये देखिए पर्याप्त है। यहाँ हम यदि लिख दें कि सी वाला क्वेश्चन फोरियर अर्थात इसमें दिया है वेग स्थिरांक के बराबर दिया है इसमें 4 प्रतिवर्ष दिया है। 4 प्रतिवर्ष दिया है तो अर्धायु पूछ रहा है, तो अर्ध आयु t½ बराबर क्वेश्चन मार्क। और हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लिख देंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के बराबर 0.693/t½ सूत्र होता है। तो t½ बराबर हो जाएगा 0.693 बराबर के नीचे बराबर कर लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 0.693 और के का मान दिया है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 बराबर के नीचे बराबर दशमलव हटा के नीचे 3 जीरो बढ़ा देंगे। 3 जीरो बढ़ाने का मतलब 10 की घाते 3। अब 4 से हम इसमें भाग दे देंगे। देखिए जब जैसे ही यहाँ हम नीचे 4 से भाग देंगे, 4 देखिए यहाँ हम दिखा रहे हैं, जब यहाँ 4 से भाग देंगे 6 9 3 में तो हो जाएगा 4 1 कम 4, 6 में से 4 गए 2 9, 4 7 28 बचा 1 और इधर 3, 4 3 12 और इधर 1.0, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 4 5 20। तो यहाँ हम लिख देंगे बराबर 173.25 और ये 10 की घाते ऊपर जाएगा तो -3। फिर ये बराबर के नीचे बराबर वैज्ञानिक संकेत हम लिख देंगे 1.732 गुणे 10 की घाते -1 वर्ष। इसका ये आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह का अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।